मित्रों, भाषा, बोली, लिपि, संवाद, श्रृंखला की ये कड़ी और इसके पिछले की कड़ी, ये दोनों का संबंध विषय एक ही सरी का हो सकता है। पिछले कड़ी में जो कुछ चर्चा हुई, एक रिलिक्स, एक पवित्र अंश के बारे में जो अफगानिस्तान से जुड़ा था, जो एक अंग्रेज मान्यवर से, उनकी किताब से वो चर्चा में आया। मित्रों, वैसा ही एक भारत से और जॉर्जिया से संबंधित एक रिलिक्स, एक पवित्र अंश, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जॉर्जिया रशियन फेडरेशन का एक देश है और उनके यहाँ के एक संत क्वीन, उसका भारत से बहुत पुराना संबंध रहा है। उनकी अंत्येष्टि यहाँ हो गई, ऐसा कहा जाता है। और उनके पवित्र अंश गोवा स्थित आज तक रहे थे, सुरक्षित थे। एक भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जॉर्जिया की जनता, जॉर्जिया का आम आदमी और वहाँ की सरकार, उनकी ओर से विनती होती रही कि वो जो पवित्र अंश है वो उनको वापस मिले, उनके देश में वो वहाँ वो स्थापित करने की उनकी इच्छा अनुसार मान्यता मिले। मित्रों, इस बारे में बहुत सारी चर्चा होती चली। एक दीर्घकालीन इसका पत्राचार समझिए दो सरकारों में, और इससे आखिर एक दिन आया, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको मान्यता देकर, हमारे विदेश मंत्री, उनके हाथ से एक विशेष राजशिष्टाचार और एक विशेष आतिथ्य से, आदरातिथ्य से वो पवित्र अंश हमारी नौसेना के विमान से जॉर्जिया भेजा गया। वहाँ विदेश मंत्री जी के साथ में भारत के सरकारी अधिकारी, इनका स्वागत, इस पवित्र अंश का स्वागत, इस रिलीज का स्वागत जॉर्जिया के उतनी भावना से किया गया। वहाँ एक आदर से वो रिलिक्स, वो अंश एक गिरजाघर में रखने के लिए, स्थापित करने के लिए दर्शनार्थ रखे गए। वहाँ के मान्यवरों ने उसका दर्शन किया, उसको चूम लिया और वो उनकी भावनाएं उन्होंने प्रकट की। उस समय समूचे जॉर्जिया में भारत के प्रति एक ऐसा आदरभाव तैयार हुआ था जो उनको बहुत सारे प्रयत्न से, प्रयास से वो वंश प्राप्त हुए, उनके वहाँ स्थापित हो गए। मित्रों, ऐसे जो कुछ उदाहरण हैं दो देशों में संवाद के लिए, ये जो मैंने पिछले इसमें बोल दिया था कि जो एक संवाद की ऐसी एक मुख्य भाषा है जिससे हमारे सांस्कृतिक संबंध और वाणिज्यिक संबंध वर्तमान से भविष्य तक दृढ़ होते हैं। एक दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण, एक ऐसी एक बात अपने सभी लोगों के इसमें, और एक भविष्य के लिए एक ऐसा समझ लीजिए कि एक कुछ एक जमा राशि के जैसा, एक बहुत बड़ा अमूल्य, बहुत सारा एक इस बारे में भविष्य का, जिसे हम कुछ ठेवा बोलते हैं, ऐसे ही ऐसी तरह से एक इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी उपयोगिता है। मित्रों, एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भारत के भी कुछ अंश
बाहरी है। जैसा कि उदाहरण से अभी इस समय वो चर्चा करना ये नहीं है, उसका अलग से वीडियो हो सकता है, अलग से उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक याद रखें, कोल्हापुर के छत्रपति जब पर्यटन के लिए बाहर गया, यूरोप गए, इंग्लैंड गए और रिटर्न होते हुए, वापसी होते हुए उनका इटाली के फ्लोरेंस में देहांत हुआ। उनके वहाँ के रीति रिवाज से वहाँ दफन करना एक नियमानुसार था, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति से जो अग्निदाह देकर अंत्य संस्कार होते हैं उसकी उनको मान्यता देकर वहाँ से स्थानिक संस्था से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार से उन्होंने मान्यता लेकर वहाँ फ्लोरेंस में उनकी अंत्येष्टि हो गई। वैसे ही वहाँ अभी भी अपने कुछ जो रिलिक्स हैं उसकी भी कभी कभी चर्चा होती है। बहुत सारे हैं, पहले महायुद्ध के, दूसरे महायुद्ध में जिनकी शहादत हुई, या फिर जहाँ जहाँ युद्ध में भारतीय सैनिक युद्ध में बहुत सारा उन्होंने पराक्रम किया, वैसी जगह उनके लिए एक भावना से उनके बारे में जुड़ी हुई है उदाहरण से। और कहीं ऐसे दे सकते हैं, इजिप्ट में ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ दूसरे महायुद्ध में बहुत सारा भारतीय सैनिकों ने पराक्रम किया। ऐसा ही उसके पहले महायुद्ध में इजराइल और बाकी ऐसे सटे हुए यूरोपियन जगह पर ये भारत के जोधपुर, हैदराबाद, मैसूर, इसके जो लांसर थे, ये जो शस्त्रधारी, ये बहलदार जिसे कहते हैं, इन लोगों ने वहाँ का जो अपना पराक्रम बताया, वहाँ उन्होंने बहुत सारी, इसमें कि पहले महायुद्ध को उसका यू टर्न देने में ये कामयाब रहे। आज भी उनका नाम बहुत बड़े गौरव से लिया जाता है। दिल्ली में तो उनके बारे में 3 मूर्ति स्मारक है। वो 3 मूर्ति स्मारक में इन लोगों को दर्शाया गया है, इनके नाम है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक भविष्य के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए ये ना केवल स्मृति चिन्ह बोलकर, लेकिन दोनों देशों में जो कुछ एक आदान प्रदान या सामंजस्य भाव पैदा करने में ये रिलिक्स, ये स्मृति स्थान, ये बहुत कामयाब रहेंगे। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, लंबी चौड़ी चर्चा होती रहेगी। मैं अभी जो कुछ भारत से जॉर्जिया को जो रिलिक्स दिए हुए हैं, इस बारे में एक आपके सामने मैंने जो कुछ उसका एक चित्रण पेश किया। एक हमारे लिए इस अवसर में एक बहुत अच्छा, एक दोनों देशों में एक अच्छी तरह से कुछ आगे चलकर कुछ अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक एक दौड़ करने के लिए, सकारात्मक तरीके से आगे चलने के लिए इस उदाहरण का, इस भावना प्रधान स्थिति से जो कुछ दोनों देशों में एक मैत्री भाव बना है, इसका उपयोग हो सकता है। तो बस यही चर्चा के साथ मैं इस वीडियो में विराम लेता हूँ। धन्यवाद।